लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर घटनाएं देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से दो घटनाएं हमें यहाँ देखने को मिलेगी। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार अर्थात कि तारों का टिमटिमाना। दूसरा है ओवल शेप ऑफ सन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। सन को निकलने के समय और उसके डूबने के समय उसका जो आकार है वो पूरी तरह से ओवल गोल दिखाई देता है। वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ही थ्रू दिखाई देता है। सन से रिलेटेड तीन घटनाएं हैं। एक तो उसका शेप क्यों दिखाई देता है रिफ्लेक्शन के चलते, और एक ही साथ अभी हम लोग समझ लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते, टीआईआर के चलते जो सन की विजिबिलिटी है मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में ये क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। अर्थात कि सन अभी निकला नहीं है सुबह में, फिर भी हमें क्या होगा कि ऐसा एहसास होगा कि सन निकल गया है। सन इवनिंग में अभी डूबा नहीं है लेकिन फिर भी लाइट दिखेंगी, अर्थात कि जो उसकी विजिबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। किसके चलते? टीआईआर के चलते। और तीसरा जो घटना है सन से रिलेटेड वो है रेड कलर ऑफ सन। सन जो है उगने और डूबने के समय उसका कलर ब्रिलियंट रेड कलर का दिखता है। ये हमें क्यों दिखता है? स्कैटरिंग के चलते दिखता है। तो सन की जो तीनों घटनाएं हैं एक साथ हमने देख लिया कि रिफ्रैक्शन के साथ, रिफ्रैक्शन के चलते क्या होता है, उसका शेप ओवल होता है। टीआईआर के चलते क्या होता है कि उसका टाइम जो है, ड्यूरेशन जो है, विजिबिलिटी जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और स्कैटरिंग के चलते क्या होता है कि ब्रिलियंट कलर ऑफ सन जो है वो दिखता है, अर्थात कि रेड कलर जो है वो सन का दिखता है। किसके चलते? स्कैटरिंग के चलते। तो तीनों घटनाएं हमने देख लिया सन से रिलेटेड। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से देखा, ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, ओवल शेप ऑफ सन। अब हम लोग देखेंगे टीआईआर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट मस्ट बी फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आता है तब टीआईआर होता है। इसमें क्या होता है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, मिराज एंड लूमिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो टीआईआर के थ्रू डेवलप्ड होती है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टीआईआर पर ही बेस्ड होते हैं। साइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर, एयर बबल की जो साइनिंग होती है वो किसके चलते होती है? टीआईआर के ही थ्रू होती है। और ऑलरेडी हमने देखा कि सन की जो ड्यूरेशन है उसके डूबने और उगने में वो टाइम उसका इंक्रीज कर जाता है, तो टीआईआर के ही थ्रू होता है। अब हम लोग देखते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग लाइट का जो है अभी हम लोग देखेंगे विबग्योर वाला जो फॉर्मूला है, मैक्सिमम जो स्कैटर्ड होता है लाइट वो वायोलेट का होता है और मिनिमम जो होता है रेड कलर का होता है। इसके वेवलेंथ पर डिपेंड है, तो अभी जस्ट बाद में देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, मिनिमम स्कैटर्ड होने के चलते ही लाल रंग को हम लोग जो रेड लाइट जो खंबे होते हैं, अर्थात कि जो जहां पर गाड़ियों के लिए जो चीजें होती हैं स्टॉप करने के लिए, वहां पर हम लोग रेड लाइट का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका जो स्कैटर्ड है सबसे कम होता है, तो ये ज्यादा दूर तक रेड लाइट दिखाई देगी। जैसे वो रेलवे को स्टॉप करना हो, रेल को स्टॉप करना हो तो हम लोग करते हैं, ट्रैफिक को स्टॉप करना है तो रेड लाइट यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि रेड लाइट का सबसे कम स्कैटरिंग होता है और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग वायोलेट कलर का होता है। स्कैटरिंग के चलते ब्लू कलर ऑफ स्काई और ब्लू कलर ऑफ सी जो है वो दिखता है, और ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ सन राइजिंग और सेटिंग के समय दिखता है। और क्लाउड जो है वो व्हाइट है, वो क्यों दिखता है? स्कैटरिंग के चलते दिखता है। तो तीन घटनाएं हमें स्कैटरिंग से याद रखनी है। ब्लू कलर ऑफ स्काई या ब्लू कलर ऑफ सी जो है वो स्कैटरिंग के चलते दिखती है। ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ सन जब राइजिंग और सेटिंग होता है तो दिखता है। और क्लाउड जो है व्हाइट है, जो बादल हैं वो सफेद हैं, वो स्कैटरिंग के चलते हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो घटना है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। साबुन का जो बुलबुला है वो कलरफुल दिखता है। क्यों दिखता है? तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ही चलते दिखता है। अब हम लोग देखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट में हमें रेनबो को समझना है। रेनबो होने के लिए डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और टीआईआर ये तीनों घटनाएं जरूरी हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है कि कभी वो दे देंगे रिफ्रैक्शन और टीआईआर दोनों मिलकर होते हैं, तो हम दोनों को कंसीडर कर लेंगे। अब ऑप्शन से ही आपको क्या करना है, रेनबो के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो समझते हैं थोड़ा सा इसको। डिस्पर्सन ऑफ लाइट से रेनबो होता है। रेनबो होने के लिए डिस्पर्सन और रिफ्रैक्शन की जरूरत है। रेनबो दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी रेनबो हो सकते हैं, सेकेंडरी रेनबो हो सकते हैं। तो अब जो प्राइमरी रेनबो है इसको होने के लिए दो रिफ्रैक्शन और एक टीआईआर की घटना होनी चाहिए, और सेकेंडरी रेनबो होने के लिए दो रिफ्रैक्शन और दो टीआईआर ये होनी चाहिए। और सिंपल सी बात है, यदि वो पूछ दे कि सेकेंडरी रेनबो होने के लिए कौन कौन सी घटनाएं जरूरी हैं, तो दो रिफ्रैक्शन और दो टीआईआर ये याद करना है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। केवल यदि वो पूछ दे कि रेनबो होने के लिए क्या जरूरी है, तो हम कहेंगे कि उसके लिए रिफ्रैक्शन, टीआईआर और डिस्पर्सन ये तीनों जरूरी है। डिस्पर्सन नहीं है तो फिर हम रिफ्रैक्शन और टीआईआर को लगाएंगे।
रिफ्रैक्शन नहीं है तो हम डिस्पर्सन और टीआईआर को कंसीडर कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन आप रेनबो के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। वैसे रेनबो को होने के लिए तीनों चीजों की जरूरत है, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और टीआईआर। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गई होंगी ये कॉन्सेप्ट। अब हम लोग विबग्योर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहीं पर देख लेते हैं। विबग्योर का मतलब यहाँ पर सातों रंगों से है। वी का मतलब वायोलेट है, जो कि सबसे कम वेवलेंथ है, इसका लैम्डा जो है सबसे कम है, और रेड का जो है वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। ये इसका कंडीशन है, अर्थात कि इस तरह से वेवलेंथ जो है, अर्थात कि लैम्डा जो है बढ़ते हुए क्रम में है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। और वेवलेंथ का उल्टा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, अर्थात की फ्रीक्वेंसी की यदि हम बात करें तो आर की फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सबसे मिनिमम, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वायोलेट की हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है। आई होप सो कि अब हम लोगों को समझ में आ गया है। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में।